नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप कर्क लगन के जातक हैं तो जुलाई 2020 आपके लिए कैसे बीतने वाला है। जुलाई में ही ग्रहण लग रहा है, 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लग रहा है मित्रों, जो बहुत ही प्रभावी नहीं है, उपछाया ग्रहण है ये। और अभी पिछले महीने में 21 जून को वलयाकार सूर्य ग्रहण की स्थिति आपको देखने के लिए मिली। तो कर्क जो कोई भी लग्न हो, 1 से लेकर मेष से लेकर मीन तक जो भी हैं, तो 15 जुलाई तक ग्रहण का प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि आप हमेशा पूछते हैं कि कैसे लग्न देखें। अब हमें लगता है कि आप जान गए होंगे काफ़ी वीडियोस देखते देखते कि यदि प्रथम भाव में, ये आपका प्रथम भाव होता है, 1 से लेकर 12 भाव, यानी 1 से लेकर ऐसे 12 भाव। तो प्रथम भाव में यदि 4 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह कर्क हो गया। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा से प्रभावित लोग जो होते हैं, कोमल और कठोर दोनों प्रभाव मिला जुला उनके व्यक्तित्व में देखने के लिए मिलता है। बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, काफ़ी कुछ अच्छे होते हैं, हमेशा विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन बीच बीच में उनको गुस्सा भी आता है, थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्वभाव दिखाने लगते हैं, तो उनको गुस्सा किसी भी बुरी बात पर क्षणिक आ जाता है। 26 साल के बाद इनका भाग्योदय होता है। ये बड़ी ही क्वालिटीज़ होती है। आप हमारे जो पिछले वीडियोस हैं राशि के, वहाँ से देख सकते हैं कि कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले लोग कैसे होते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि इस महीने के शुरुआत में लग्नेश आपका कहाँ पर विद्यमान है, किस तरह का फल प्रदान कर रहा है। सबसे ज़्यादा फोकस मैं लग्न पे करती हूँ मित्रों, तो आपको लग्न पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर जो 12 भाव होते हैं, ये हमारा लग्न है, मतलब यानी हम खुद, हमारा शरीर है, हमारा धन है, हमारा पराक्रम है, हमारा सुख है, हमारा विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध, मन स्थिति, हमारे शत्रु हैं। यानी इसी तरह से सप्तम कलत्र का भाव है, अष्टम गुप्त भाव है, भाग्य भाव है, कर्म भाव है, लाभ भाव है और व्यय भाव है। तो जब हम मजबूत होंगे तभी इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यदि आप बीमार हैं, आपके पास शक्ति नहीं है, आप बिस्तर पे पड़े हैं, या फिर आपका मन ही नहीं लग रहा है, मन स्थिति खराब है, तो आप ना तो पढ़ाई कर पाएंगे, ना अपना व्यवसाय कर पाएंगे, ना ही किसी के साथ बैठकर बातचीत कर पाएंगे, है ना। किसी भी सुख का भोग आप नहीं कर पाएंगे, कितना भी धन हो, कितना भी सब कुछ हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपने लग्न पर ध्यान देने की जरूरत है। और लग्नेश इस महीने में, महीने की शुरुआत में कहाँ पर विद्यमान है? क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि में विद्यमान होता है। चंद्रमा की स्थिति 1 जुलाई को तुला राशि में विद्यमान रहेगा। 18 से 19 डिग्री चल चुका है वह पिछले महीने में, तो 1 तारीख को वह तुला राशि में रहेगा। तो ये 2 दिन बड़े ही आपके पॉजिटिव रहने वाले हैं, काफी कुछ लाभ मिलने वाला है और आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा 1 जुलाई को। ठीक है, महीने के शुरुआत में ये पॉजिटिव आपके लिए मिल गया। आप चलते हैं कि चंद्रमा 2.25 दिन यानी बढ़ जाएगा, वह पंचम भाव में आ जाएगा आपका लग्नेश। ठीक है, लग्न में सूर्य की स्थिति है 16 जुलाई के से लेकर मंथ के लास्ट तक सूर्य यहीं रहेगा। 1 महीने सूर्य एक राशि में रहता है, तो जुलाई अगस्त तक ये लग्न में ही, हाफ अगस्त तक लग्न में ही आपके रहने वाला है। तो 1, 2 यानी 2 और 3 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा आपके। तो पंचम भाव में भी जब चंद्रमा रहेगा तो ये 2 दिन काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि लग्न का केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया और इसको हम त्रिकोण में भी लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा की स्थिति काफी 3 दिन काफी कुछ अच्छा आपके लिए पॉजिटिव मिल रहा है। मन इसमें प्रसन्न रहेगा, धन की स्थिति भी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो जो मन उदास रहने वाली स्थिति थी वो अब बिल्कुल आप निकल चुके हैं और काफी 3 दिन का बहुत ही ये खास समय है, आप एंजॉय करें। अब देखते हैं कि सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य आपके धन भाव का स्वामी है आपके लग्न में। तो धनेश इस महीने में कहाँ पर बैठा है? सबसे पहले धनेश आपका द्वादश में चला गया, यहाँ पर राहु है, बुध है, तो ये स्थिति मिथुन राशि में बन रही है। ठीक है, 5 जुलाई को ये स्थिति ठीक नहीं है, मिथुन राशि में सूर्य राहु बुध एक साथ रहेंगे, तो ग्रहण की स्थिति आपकी यहाँ पर बनेगी 5 जुलाई को। तो सूर्य व्यय कराएगा। सूर्य की स्थिति द्वादश में अच्छी नहीं होती है, आंखों में कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है। और बुध की स्थिति भी थोड़ी सी आपके द्वादश भाव की जो स्थिति है वो भी थोड़ी हानिकारक हो रही है ना। तो यहाँ पर आपको अपने बुध को ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि देखिए बुध तृतीय भाव का स्वामी और वेश है अपने ही घर में। यहाँ पर राहु और सूर्य के साथ विद्यमान रहेगा। 16 जुलाई तक सूर्य की स्थिति वहां पर है। बुध पूरे महीने यहाँ पर रहने वाला है और
बुध जो है 11 जुलाई तक यहाँ पर अस्त रहेगा। 11 जुलाई के बाद बुध का उदय होगा, यानी तृतीयेश और व्ययेश का उदय होगा और मिथुन राशि में यहाँ पर बैठ रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा 11 तारीख तक बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य, राहु और बुध भी यहाँ पर अस्त है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सूर्य को जल दें, सूर्य को बल दें। और जो बुध की वक्र स्थिति है, वक्र स्थिति पूरे महीने में रहने वाली है, लेकिन 11 तक अस्त रहेगा, 11 के बाद से वह उदय हो जाएगा। तो 11 के बाद से थोड़ी सी आप राहत महसूस करेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट राहत महसूस करेंगे, लेकिन 11 तक की स्थिति सावधानी बरतनी है, क्योंकि सूर्य भी राहु भी हमेशा वक्री होता है, बुध भी वक्री होकर बैठा है यहाँ पर। अब सूर्य की स्थिति 16 जुलाई के बाद से वह कर्क राशि में आ जाएगा, यानी आपके धन का जो स्वामी, ये व्ययकारी स्थिति है 16 तक। ठीक है, धन की स्थिति 16 जुलाई के बाद से लग्न में आ जाएगी। तो सूर्य की स्थिति, अब चूंकि सूर्य इस लग्न और इस राशि के लिए बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी वह चंद्रमा के साथ मित्र राशि में आकर केंद्र में आ जाएगा, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों का प्रभाव यहाँ पर सूर्य के लिए देखने को मिलता है। तो आपकी जो मन और स्वास्थ्य जो है वह थोड़ा सा आपका मैटर करेगा, यहाँ पर थोड़े से बिगड़ने के चांसेस बन रहे हैं, घर में झगड़े की स्थिति आपके यहाँ पर बन रही है, और जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें अचानक से मन नहीं लगेगा और काफ़ी कुछ हो सकता है, एक एनर्जेटिक लेवल रहेगा, हो सकता है गुस्सा आ सकता है आपको, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है ना, बुखार की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वह, इसको हम मार्केश भाव भी कहते हैं, लेकिन सूर्य को मारक नहीं कह सकते, उतना प्रभावशाली नहीं होता है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा मार्केश में हम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी वो द्वितीयेश है, लग्न और द्वादश में प्रभाव दे रहा है आपके पूरे महीने। अब चलते हैं कि तृतीय भाव यानी बुध के विषय में मैंने बता दिया कि बुध की 11 तारीख तक स्थिति क्या है और कैसे वह प्रभाव देगा राहु के साथ बैठकर। 5 जुलाई को तो काफ़ी आपको संभलने की ज़रूरत है। ठीक है, ये ग्रहण वाला दिन रहेगा, तो इसमें काफ़ी सावधानी बरतनी है। और धनु राशि में केतु और चंद्रमा की स्थिति 5 जुलाई को रहेगी, और फिर 31 जुलाई को चंद्रमा, 5 जुलाई को चंद्रमा यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, धनु राशि में केतु के साथ। 31 जुलाई को भी चंद्रमा गुरु केतु के संबंध बन रहे हैं। ठीक है, चंद्रमा, बृहस्पति और केतु, यानी 5 जुलाई और 31 जुलाई, 5, 6 जुलाई और 31 जुलाई, ये 3 दिन आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित रहने वाला है केतु के साथ, और राहु से दृष्ट होगा, प्लस सूर्य और बुध से भी यहाँ पर संबंध बनाएगा। तो यहाँ पर आपको आपका जो भाग्येश हो यहाँ पर पीड़ित अवस्था में, चूंकि स्वराशि में है तो उसके पास अपना बल है, अपने घर में बैठा हुआ है दुबक के बृहस्पति, तो पीड़ित अवस्था यहाँ पर रह रही है 5 जुलाई को चंद्रमा के ग्रहण की वजह से। यहाँ पर आपको सावधान रहना है। थोड़ी आपकी जो मन स्थिति है उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि छठे भाव में जब होगा तो चूंकि चंद्रमा शुभ है तो मन संतुष्ट रहेगा, आपको धन वाली स्थिति भी बनेगी, लेकिन मन थोड़ा सा रहेगा, चूंकि ग्रहण की स्थिति है तो मन अशांत हो सकता है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वह धनु राशि में रहेगा, बृहस्पति की राशि में रहेगा चंद्रमा, केतु के साथ संबंध बनाएगा, और प्लस बृहस्पति के साथ गज केसरी योग यहाँ पर बना रहा है। ये स्थिति आपके यहाँ पर बन रही है। और सूर्य से देखिए 16 जुलाई तक शनि और सूर्य षडाष्टक योग में यहाँ पर हैं, यानी द्वितीयेश और अष्टमेश और सप्तमेश ये आपस में 16 जुलाई तक षडाष्टक योग बना रहे हैं, जो आपके धन के लिए, आपके परिवार के लिए थोड़ा सा पीड़ादायी स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं। तो वैसे बचें, अनायास किसी का डिसीजन ना लें, कहीं पर पैसे खर्च करने से बचें जिसमें आपको हानि ना उठानी पड़ जाए। ये स्थिति आपके यहाँ पर कर्क लगन वाले जातकों की बन रही है। फिर देखिए कि चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वह शुक्र है। शुक्र चतुर्थेश और एकादशेश होता है, और कर्क लगन में यह बाधक भी होता है, क्योंकि एकादश भाव बाधक भाव होता है, एकादशेश शुक्र है तो ये बाधक भी होता है, और स्वराशि में यह पूरे महीने बैठा रहेगा। शुक्र की स्थिति शुक्र आपका 28 मार्च से लेकर 1 अगस्त तक वृष राशि में यह भ्रमण कर रहा है, वक्री भी हुआ है पिछले महीने। तो अभी शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र एकादश में जब बैठेगा तो लग्न से लाभेश लाभ में बैठेगा, तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति जो है वह काफ़ी आपको थोड़ा सा एक जो हम
लाभदायी स्थिति कह रहे हैं, सुखपूर्ण स्थिति यहाँ पर शुक्र बना रहा है। चूंकि इस लग्न के लिए शुभ नहीं होता है तो आपको हानि भी करा सकता है अचानक से। बुध भी हानि कराने के लिए बैठा है, सूर्य भी 16 तारीख तक, राहु भी और शुक्र भी। चूंकि शुक्र राशि में तो उतना हानि नहीं कराएगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बचना होगा। अब देखिए कि बुध की जो स्थिति है यहाँ पर शुभकारी स्थिति बन रही है। पूर्ण दृष्टि से शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, राहु और बुध को देख रहा है। तो जो अशुभता है वहाँ पर बुध दृष्टि डाल रहा है, तो बृहस्पति, तो ये एक शुभता वाली स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है। और धन भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, तो और मित्र राशि है उसकी सूर्य, तो यहाँ पर बैलेंस बन के रहेगा, लेकिन फिर भी आपको संभलना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि शुक्र वाली भी स्थिति आपको मैंने बता दी कि शुक्र किस तरह का प्रभाव आपको प्रदान करेगा। मंगल क्या है, मंगल मीन राशि में रहेगा और पूरे महीने 45 डेज मंगल एक घर में रहता है, तो 45 डेज ये आपको प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि नवम भाव में मंगल की स्थिति रहेगी, पंचमेश का नवम में जाना ये बहुत ही लाभकारी स्थिति बन रही है और बहुत ही शुभ है। आपको व्यवसाय जो कर रहे हैं उसमें बहुत उत्साह आपका बढ़ चढ़ के रहेगा। तो आप यहाँ पर देखें कि पूरे महीने ग्रहण की वजह से थोड़ी हानि उठानी पड़ सकती है, लेकिन उत्साह वो आपका बना रहेगा। आपका केंद्र का स्वामी ये राजयोग कारक होता है मंगल कर्क लगन में, पंचमेश और दशमेश का भाग्य स्थान में आकर नवम भाव में आकर बैठना, मीन राशि में अपनी मित्र राशि में, और पूर्ण दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहा है। 1, 2, 3, 4 यहाँ व्यय भाव को देख रहा है। ठीक है, तृतीय भाव को देख रहा है और आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। तो एक शुभ दृष्टि तो मंगल की अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर विराजयोग कारक ग्रह है, तो ये काफी उत्साह आपका जो व्यवसाय में है वो बढ़ चढ़ कर रहेगा। हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको शुभकारी प्रवास के लिए जाना पड़ जाए। लोगों पर आपका बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। पूरे महीने मंगल की स्थिति आपके भाग्य स्थान में है, बड़ी पॉजिटिव स्थिति है। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छी स्थिति, उत्साह आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। अच्छे स्थान पर हो सकता है आपका इस बीच स्थानांतरण हो जाए, तरक्की होगी। शेयर और शटल लॉटरी में आप बिल्कुल से पैसे लगा सकते हैं, सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अशुभकारी स्थिति यहाँ पर मंगल नहीं बना रहा है, तो ये बड़ी पॉजिटिव स्थिति है। अब देखते हैं कि बृहस्पति क्या है। बृहस्पति आपके छठे भाव का स्वामी और आपका भाग्येश और छठे में स्वराशि में हर्ष योग बनाकर बैठा है, लेकिन यहाँ पर केतु भी है। चंद्रमा भी 5, 6 और 31 तारीख को यहाँ पर आ जाएगा, तो एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकती है। तो छठे भाव में बृहस्पति का बैठना यानी भाग्येश छठे भाव में और पूरे महीने वक्री रहने वाला है। क्यों? देखिए आपका गुरु जो है बृहस्पति जो है धनु राशि में 30 तारीख के बाद से वक्री होकर धनु राशि में आ जाएगा। तो वक्री होगा तो ये पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा और छठे भाव पर। वक्री होने पर एक भाव पीछे और उस भाव में भी प्रभाव डालेगा, तो विद्यार्थियों के लिए भी काफी अच्छा करेगा, क्योंकि वो आपका भाग्येश है। भाग्येश का पंचम में प्रभाव डालना, छठे में प्रभाव डालना, तो शत्रु के लिए तो काफी अच्छी स्थिति है ना। शत्रु पराजित होंगे आपके, यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति बन रही है। अगर चुनाव में किसी भी प्रतिस्पर्धा में आप हैं तो आपको किसी आपके सामने कोई भी खड़ा है उसको आप पराजित कर देंगे। बृहस्पति की स्थिति इस तरह की बन रही है। आपके शत्रु जो हैं वो दबे रहेंगे, पराजय बिल्कुल से स्वीकार कर लेंगे। इस तरह की स्थिति आपके यहाँ पर कर्क लगन वाले जो भी जातक हैं उनकी बन रही है। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल साधारण सा रहेगा, ना उसको बहुत अच्छा कहेंगे, क्योंकि बीच बीच में चंद्रमा आपको यहाँ पर प्रभावित कर सकता है। 5, 6 और 31 तारीख को जरूर ध्यान दें। कर्ज अगर आपने किसी से लिया है तो बिल्कुल से आप पैसे का इंतजाम कर पाएंगे, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर पॉजिटिव है, व्यवसाय में उन्नति दे रहा है और बृहस्पति भी यहाँ पर अच्छा है। और अच्छे अच्छे सपने दिन में ही आप देखेंगे, है ना। बड़े से नहीं, आप कुछ बड़े चीज़ों का आप कर सकते हैं, दिवा स्वप्न जिसको हम कहते हैं। तो कार्यक्षेत्र को लेकर, सुख सुविधा को लेकर इस तरह की प्रवृत्ति यहाँ पर आपकी बन रही है। तो ये स्थिति अच्छी है, लेकिन बृहस्पति केतु और चंद्रमा के साथ जब आएगा तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, कष्ट भी मिल सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ पर अच्छी होंगी। अब शनि की स्थिति क्या है? ये वक्री है तो पंचम पर भी प्रभाव डालेगा। तो पंचम पर जब प्रभाव डालेगा तो शिक्षा के लिए अच्छा करेगा, व्यवसाय के लिए अच्छा करेगा, विद्यार्थी सफल होंगे परीक्षा में, शिक्षा आपकी पूर्ण होगी। ये सारी स्थिति आपकी पूरे महीने यहाँ पर बनेगी, यानी सितंबर तक ये रहने वाला है धनु राशि में। पूरे माह 14 सितंबर को यह मार्गी होगा। तो जब तक वक्री है तो काफी कुछ
प्रभाव डालेगा। शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो काफी संतान प्राप्ति यहाँ पर कराते हैं। हो सकता है संतान की प्राप्ति हो, नौकरी भी मिलती है और धन लाभ आपका होता है। साधारण ही होगा लेकिन होगा। आपका मान सम्मान कीर्ति सब कुछ यहाँ पर इस महीने बढ़ने वाला है। इस महीने सितंबर तक अच्छा रहेगा बृहस्पति। ठीक है, अब देखिए कि शनि की स्थिति क्या है। शनि आपके सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी और सप्तम में ही वक्री होकर बैठा है, यानी शनि जो है, शनि भी सितंबर तक वक्री रहेगा और 29 सितंबर को मार्गी होगा। तो ये दो बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और जिसका स्वामी सूर्य है और सूर्य आपके चार्ट का द्वितीय भाव है, आपका धन भाव है। तो यहाँ पर धन के मामले में भी अच्छा देखना है आपको और आपके कुटुंब में, आपके धन में, आपकी वाणी में थोड़ी सी ओजता रहेगी, गुस्सा रहेगा, क्रोध रहेगा। अपनी बुद्धि से काम लेना है आपको। जो भी लव, रोमांस, इन सब चीज़ों में अगर आप उलझे हैं तो उसमें आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सट्टा लॉटरी में पैसे लगा सकते हैं, ये भी अच्छी स्थिति है और आपका जो जीवन स्तर है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दो बड़े ग्रह शनि और बृहस्पति का रहना और सूर्य की, चूँकि सूर्य इस लग्न के लिए द्वितीयेश है और द्वादश में बैठेगा और लग्न में आपको प्रभावित करेगा। तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है और रोगों से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। कमर के हिस्से में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। स्किन में कुछ दिक्कत आ सकती है। और अब देखिए कि जो अष्टक वर्ग से अगर हम देखेंगे शनि और बृहस्पति को, तो जो मंथ का स्टार्टिंग होगा, यानी जुलाई के मंथ स्टार्ट में हम शनि को 3 रेखा मिल रही है। 5 तारीख को जब ग्रहण लगेगा 5 और 6 को शनि को 3 रेखा मिल रही है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। लेकिन मंथ के लास्ट में जाते जाते शनि 4 रेखा का हो जाएगा तो एक साधारण सी स्थिति देगा। मतलब शुरुआत आपकी थोड़ी सी खराब से होगी और मंथ का लास्ट आपका सही जाएगा। फिर हम बृहस्पति को अगर देखेंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है बृहस्पति, तो आपको यहाँ पर बृहस्पति मंथ के शुरुआत में 4 रेखा का रहेगा। तो ये सामान्य स्थिति, अच्छी स्थिति होती है। 4 से लेकर 8 रेखा तक शुभ स्थिति मानी जाती है। उसके बाद लास्ट मंथ में वह 5 रेखा का हो जाएगा। तो मंथ के लास्ट में शनि और बृहस्पति दोनों रेखा अष्टक वर्ग की दृष्टि से भी अच्छा प्रभाव देंगे, आपके कार्य बनेंगे। तो ये शुभकारी स्थिति कर्क लगन वाले जातकों के लिए रहेगी। अब राहु की स्थिति यहाँ पर रहेगी द्वादश भाव में और केतु छठे भाव में। छठे भाव में जब केतु रहता है तो ये धनदायी स्थिति बनाता है, तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लाभकारी स्थिति केतु यहाँ पर बनाएगा। लेकिन द्वादश भाव में हानि राहु करा सकता है। जो संबंध हैं आपके विवाह, अगर आप विवाहित हैं तो जो विवाहेतर संबंध है उनमें भी आपको ध्यान देना है। सैया सुख अगर इधर गड़बड़ सड़बड़ स्थिति चल रही है उस पर एकदम से फोकस करना है और ध्यान देना है। क्योंकि जब हम कालपुरुषी कुंडली से देखेंगे तो राहु जो है यह मीन में बैठा, मतलब यहाँ मीन राशि होती है और मीन में राहु का बैठना, बृहस्पति के साथ राहु का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। फिर भी तो यहाँ पर आपको सावधान और संभल के रहना है। आपको शनि के लिए आपको अब शनि सप्तमेश है और अष्टमेश है और सप्तम भाव में ही आपके यहाँ पर विद्यमान है और शुभ स्थिति नहीं होता है। तो आपको कुछ नौकरी से संबंधित दिक्कत यहाँ पर, चूंकि शनि वक्री है, आपके रिलेशनशिप में पति पत्नी से, क्योंकि राहु से भी ये सदष्टक योग देखिए शनि यहाँ पर बना रहा है। राहु द्वादश में है और शनि सप्तम भाव अष्टम भाव का जो स्वामी है वह पूरे महीने सदष्टक योग में है। सूर्य से भी सदष्टक में है, यानी कुटुंब का मालिक, धन का मालिक, इससे सदष्टक योग शनि यहाँ पर बना रहा है। राहु के साथ भी सदष्टक योग में है। तो आपको सबसे जरूरी है शनि का उपाय करना। अगर शनि की दशा चल रही है और शनि यहीं पर आपके जन्मपत्री में विद्यमान है तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, साझेदारी का काम बिल्कुल ना करें, उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पत्नी को ध्यान दें, पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और यहाँ पर अगर आपकी जन्मपत्री में द्विभार्या का योग बन रहा है तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर बन सकती है। आपका अदालती निर्णय जो आपके विरुद्ध जाएगा, लेकिन मंगल जो है बहुत ही अच्छा है, शुभकारी है। तो ये मंगल और बृहस्पति आपको यहाँ पर दो ग्रह, बड़े ग्रह जो हैं आपके चार्ट के, भाग्येश और पंचमेश, ये आपको संभाल रहे हैं, कर्मेश संभाल रहे हैं। शनि का उपाय आपको करना है। माता पिता से आपका वियोग हो सकता है, ये स्थिति आपके यहाँ पर बन सकती है। माता पिता में आपके सास ससुर भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं। चुनाव में आपको हार मिलने की संभावना बना रहा है शनि,
तो आपको सबसे ज़रूरी है शनि का उपाय करना, सूर्य को जल देना, क्योंकि ये 2 ग्रह षष्टक योग में यहाँ पर हैं, राहु भी है। तो शनि का सुंदरकांड का पाठ करें, वो आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा, है ना। मंगल भवना मंगलहारी द्रमो सुदर्शित अजीर विहारी, इस संपुट को लगाकर, और ग्रहण की स्थिति में भी आप कर सकते हैं, ग्रहण के काल में भी आप वहाँ पर कर सकते हैं सुंदरकांड का, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति बनेगी। अगर कोई जायदाद का मामला अदालत में चला गया है तो भी आपको यहाँ पर बहुत सावधान रहना और शनि का उपाय करना है। पर स्त्री से संपर्क करा सकता है शनि यहाँ पर, क्योंकि शश योग बनाकर बैठा, और मैंने अपने शश योग के वीडियोज में बताया है आपको। और शनि यदि आपके चार्ट में इसी भाव में है, सप्तम में है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। महीने की शुरुआत में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बाद में वो 4 रेखा का हो जाएगा तो थोड़ी स्थिति बैलेंस वाली बनेगी। शश योग में पर स्त्री संपर्क निश्चित तौर पर होता है, 110% होता है। हाथ में पैसा नहीं रहता है, तंगी की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन काम का उत्साह पूरा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। और हाँ, जो उपाय मैंने बताया है इसको ज़रूर करें। काले चीज़ का दान करें, छाया दान भी आप कर सकते हैं इस दौरान 1 महीने में, ठीक है। तो आपके लिए लाभकारी स्थिति बनेगी, क्योंकि वैसे भी राहु और शनि सितंबर तक यहाँ पर षष्टक योग में बैठे हुए हैं। तो स्त्रियों से आपको सावधानी बरतनी है बहुत ज़्यादा। अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।